प्रथम चरण में सभी उम्मीदवार जिन्होंने जो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण किया हुआ है और जिन्होंने भर्ती के लिए अपना आवेदन डाल दिया है, उनका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। दूसरे चरण में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम की परीक्षा के नतीजे के बाद उनको ARO द्वारा निर्धारित स्थानों पर रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर वो अपना फिज़िकल फिटनेस टेस्ट और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट देंगे। तीसरे चरण में उनका मेडिकल टेस्ट होगा। आप सभी की जानकारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वर्ष की भर्ती के लिए शुरू हो गया है। ये प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हुई थी और ये 15 मार्च तक जारी होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह है। एक जो अभ्यर्थी है वो अपने आधार कार्ड या क्लास 10th की मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो हम बोलते हैं उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्योंकि अभी ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है और हमने जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट को थोड़ा पारदर्शी बनाया है, उसके लिए जो है इसको डिजी लॉकर से जोड़ा गया है। जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय सचेत रहें। कोई भी अगर गलती हो जाएगी उसको ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो जो भी अपनी डिटेल्स भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, पंजीकरण के दौरान ध्यानपूर्वक भरें और अपना जो है डिजी लॉकर को एक्टिवेट करके रखें, क्योंकि डिजी लॉकर से ही उनका आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिंक किया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रदर्शन के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका नॉमिनेटेड वेन्यूज़ जो भी जगह निर्धारित की गई है वहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली होगी, वहाँ पे उनका फिज़िकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके पश्चात उनका मेडिकल टेस्ट होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिज़िकल टेस्ट के अंकों पर आधारित एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और ये पहले भी वैसे ही प्रोसीजर हो रहा था। इसमें पहले फिज़िकल टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम बाद में होता था। अभी फ़र्क यही है कि पहले एग्ज़ाम होगा और फिर फिज़िकल टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों को बोनस मार्क्स की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। ये बोनस मार्क्स उनको जो स्पोर्ट्स और NCC के लिए है। टेक्निकल एंट्री के लिए इस बार ITI क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए 50 अंकों तक रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यदि कोई संदेह है या कोई शक है या कोई डाउट है उसको दूर करने के लिए हेल्प सेंटर बनाया गया है। रांची ARO में भी हमने एक हेल्प सेंटर बनाया है। ये वर्किंग आवर्स में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पर ईमेल द्वारा और एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मोबाइल नंबर है 7996157222। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पूरे भारत में 176 केंद्र या शहर नियुक्त किए गए हैं। तो इन सेंटर से हर अभ्यर्थी को 5 केंद्र चुनने की व्यवस्था होगी और जो भी उन 5 में से एक जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर उसके लिए नियुक्त किया जाएगा। झारखंड के लिए जो हमने 4 शहर अनुशंसित किए हैं उसमें रांची है, हज़ारीबाग है, जमशेदपुर है और दानापुर है। ये हमने अनुशंसित किए हैं। जब इनका जो है कंफर्मेशन आ जाएगा ये कैंडिडेट्स को उनके रजिस्ट्रेशन के एडमिट कार्ड के साथ ही प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रति कैंडिडेट जो है 500 रुपये का शुल्क रखा गया है, जिसमें 50% सेना जो भारतीय सेना वहन करेगी। जब एक कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के अंतिम चरण में उसको एक बैंकिंग पोर्टल की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। इस बैंकिंग पोर्टल में इस इंडिविजुअल को 250 रुपये देकर या यदि कोई बैंक द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया उस शुल्क को भुगतान करना पड़ेगा। इस पोर्टल को आसान रखने के लिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, ये जो है इंटरनेट बैंकिंग और UPI, भीम और जो हमारे मेजर बैंक्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ लिंक करने की भी फैसिलिटी दी गई है। एक कैंडिडेट तभी रजिस्टर्ड माना जाएगा जब उसका भुगतान सफल हो जाएगा।
जैसे ही उसका भुगतान हो जाएगा उसको एक रोल नंबर दिया जाएगा। ये रोल नंबर जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया में वही रोल नंबर उसके साथ रहेगा। आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल या 10th क्लास की मार्कशीट जो है डिजी लॉकर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। उनका जो एडमिट कार्ड है वो एक अभ्यर्थी को 10 से 14 दिन पहले प्राप्त होगा। जो उन्होंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो रजिस्टर्ड ईमेल जो पंजीकरण के समय दिया है उसमें उनको SMS या ईमेल के द्वारा पता चल जाएगा। उसी में जो केंद्र दिया गया है उसका पूरा पता भी दिया जाएगा। एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न या सिलेबस उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और कैंडिडेट्स की सहायता के लिए हर एक कैटेगरी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। इन प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये लिंक अपने घर बैठे हुए अभ्यर्थी अपने मोबाइल पे या इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकता है। इस लिंक के द्वारा उसको बिल्कुल वही हर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने की सहायता मिलेगी और जैसा क्वेश्चन या जो ऑनलाइन एग्ज़ाम उसके केंद्रों में होगा उसी तरह उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये प्रक्रिया जो है पूरी ऑटोमेटेड हो गई है। इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम होगा और सभी कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि वो दलालों से बहकावे में ना आए और वो दलाल वगैरह उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं। सेना में भर्ती जो है पूरी निष्पक्ष रूप से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।